जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। बहुत से लोगों के फोन मैसेज आए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके भी मैसेज और फोन आए कि कई बार हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं उनमें एक एक नंबर से रह जाते हैं, या फिर अच्छे अंक लाने के लिए हम कौन सी साधना करें। माँ सरस्वती की करें ये तो सबको पता है, विद्या यक्षिणी करें ये भी पता है, लेकिन कौन से मंत्र का प्रयोग करें, कौन सी ऐसी साधना है जो सही उसका विधान हो और करने से लाभ हो। ऐसी एक साधना दे रहे हैं, 15 दिन की साधना है, और 15 दिन की साधना में केवल 11 माला प्रतिदिन जप करना है। देखो, साधना के नियम: जमीन पे शयन, एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज का, और ब्रह्मचर्य का पालन। ये कॉमन है सब में, हम हर साधना में नहीं बताते, लेकिन आप कोई भी अनुष्ठान या साधना कर रहे हो तो ये तो आपको करना ही है। ठीक है, अब इस साधना को करना कैसे है, इससे क्या क्या लाभ होंगे उनको समझ। सबसे पहले तो लाभ, क्योंकि मन के लड्डू तो सबके वहीं फूटते हैं कि लाभ क्या होगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लाभ होगा। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी, पदोन्नति के अवसर बनेंगे। आप किसी भी प्रकार की जिज्ञासाएं रखते हैं, वो शांत होगी। आपको व्यापार में है तो इनकम बढ़ाने के नए नए आइडियाज आपको आएंगे। मतलब कुल मिला के बुद्धि को तीव्र करने वाली और सब प्रकार से तरक्की देने वाली यह साधना है। आप देखिए, दुनिया में जितने भी कलाकार लोग हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता से कमा रहे हैं, अपनी बुद्धि से, अपने आइडिया से ही तो लोग कमा रहे हैं। तो जिनके पास बुद्धि नहीं है वो कहाँ कमा पाएंगे। चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, जो बुद्धिमत व्यक्ति हैं उन्हीं की तो मान्यता है, उन्हीं लोगों को तो आगे बढ़ाया जाता है, और वही लोग जीवन में संपन्न होते हैं। तो बुद्धिमान होना, चतुर होना बहुत जरूरी है, और अपने बुद्धि का सही उपयोग करना, गलत कामों में नहीं, सही कामों में उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो आज इस एक ऐसे प्रयोग को दे रहे हैं, लगभग सभी वर्ग को, सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे वो साधना के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। यह आपको न सिर्फ बुद्धिमान बल्कि चतुर बनाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, और चतुर व्यक्ति हर प्रकार से सफलता और संपन्नता प्राप्त कर लेता है। तो बुद्धिमान और चतुर दोनों बनाएंगे। अच्छा, कैसे करना है साधना, कब स्टार्ट करना है, इसको आप शुक्ल पक्ष में कभी भी शुरू कर सकते हैं। विशेष तौर से इसको आप गुरुवार या शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। स्फटिक माला, गोमती चक्र और सरस्वती माता के चित्र, इसमें इन 3 चीजों की आवश्यकता है। इसको आप प्रातः काल स्नान के पश्चात सफेद वस्त्र धारण कर उत्तर मुखी होकर बैठ जाए। पूर्व मुखी भी हो सकते हैं, अगर आपके घर में पूजा रूम पूर्व मुखी है, पूजा घर, तो आप पूर्व मुखी बैठ सकते हैं, उत्तर मुखी भी बैठ सकते हैं। माँ सरस्वती के चित्र को स्थापित करें। पहले अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें, घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन करें। उसके बाद माँ सरस्वती के चित्र को साफ कपड़े से और पानी से अच्छे से पोंछ कर केसर का तिलक करें। इसी प्रकार जो गोमती चक्र है उसको भी स्नान करवाएं, जल से, दूध से, फिर जल से, और उसमें भी केसर का तिलक करके सामने एक प्लेट में स्थापित कर दें। हो सके तो सफेद फूल डाल के उनके ऊपर स्थापित करें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अपना नाम गोत्र बोले, अमुक कार्य की सिद्धि के लिए, जो भी कार्य सिद्धि उससे संबंधित हो बोले, या फिर कहें कि परम बुद्धिमान होने के लिए, परम चतुर होने के लिए मैं यह साधना करने जा रहा हूँ। मेरी बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो, मेरे सब कार्य सफल हो जाएं, और मेरे द्वारा, मेरी बुद्धिमत्ता के द्वारा किए गए सभी कार्य मुझे संपन्न बनाएं। इस प्रकार संकल्प ले सकते हैं, या कोई विशेष कार्य के लिए भी ले सकते हैं। और फिर जल छोड़ दें, सामने बाजू पर ही छोड़ दें, गोमती चक्र के सामने, प्लेट में नहीं, साइड में। उसके बाद में स्फटिक माला का भी पूजन कर दें। आप स्फटिक माला को हिलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप 15 माला जप करें। ये क्रिया आपकी 15 दिन तक चलेगी। प्रातः काल की साधना है, जो लोग प्रातः काल नहीं कर सकते वो रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख समय इसका प्रातः काल 4, साढ़े 4 बजे से ही है। 11 माला तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। जब आपके 15 दिन पूरे हो जाए तो 16वें 17वें दिन आप, जब भी आपको समय हो, उस गोमती चक्र को छुटा लें। उसको आप चांदी में अंगूठी बनवा सकते हैं, पेंडेंट बनवा के गले में धारण कर सकते हैं। अगर अंगूठी बना रहे हैं तो तर्जनी उंगली में धारण कर ले। इस प्रकार ये साधना कंप्लीट होती है। इसके पहले मंत्र को नोट करिए, फिर आगे की थोड़ी सी इसकी प्रोसेस बता देते हैं। ओम नमो ओम श्री वद वद वादवादिनी बुद्धिम वर्धय ओम ह्रीम नमः स्वाहा। यह इसका मंत्र है। इसको आप सफेद रंग के
सूती कपड़े इसमें पहन लें और आसन भी सफेद ही रखें तो बहुत अच्छा होगा। धूप बत्ती जो खुशबूदार हो उसका प्रयोग करें। तो ये साधना जो है वो आपकी पूर्ण होती है और चमत्कारिक रूप से आपको सफलता प्रदान करती है। अगर साधना पूरी होने के बाद आप एक चीज कर सकते हैं कि उसी दिन यानी 15वें दिन आप गाय के उपले मिट्टी के पात्र में प्रज्वलित करें अग्नि घी से कम इसकी 100, वैसे तो 1008 देनी चाहिए पर नहीं दे सकते तो 108 आहुति इसी मंत्र से दे दें। इस प्रकार आपका ये जो अनुष्ठान पूर्ण होता है। किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता पर चाहे हम बोले या ना बोले, आप लोग इस चीज को याद रखो। हम कई बार हो सकता है भूल जाए, तो आप एक चीज को याद रखा करो कि किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता में अंत में आपको कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवाना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 3, 5, 7, 11 जितनी भी सामर्थ्य हो उतनी कन्या या ब्राह्मण का भोजन करवा दे। किसी भी एक का, आपकी जो सामर्थ्य हो, दोनों का करवाए तो दोनों का, तो अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। माँ शक्ति इससे प्रसन्न होती है। ठीक है, और वही पर ब्रह्म स्वरूपिणी माँ जगत जननी महामाया आदि शक्ति है। तो ये उन्हीं के स्वरूप में कन्या भोजन होता है, ब्राह्मण भोजन होता है। तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और आपकी साधना में सिद्धि का आशीर्वाद दे देती है। तो इस प्रकार आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। ये साधना आपको अवश्य ही लाभ देगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली नहीं है, सर से पैर तक की फोटो ऑरा स्कैनिंग के लिए और हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सएप करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।